बनारस के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास केवल थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपनी गृहस्थी का खर्चा चलाता था। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह होते ही वह अपने खेतों पर निकल जाता और दिन भर मेहनत करता रहता। वह कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और अपने काम से ही खुश रहता था। उसकी बीवी भी उसकी मदद करती थी और दोनों मिलकर अपने छोटे से घर का काम चलाते थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिससे उसकी मेहनत और सच्चाई को परखा गया। एक दिन की बात है, गोपाल का एक बैल मर गया। यह घटना गोपाल के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि खेती का समय था और बिना बैल के खेतों को जोत पाना असंभव था। गोपाल परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। खेतों में काम करना जरूरी था। यदि उसने समय पर खेतों की जुताई नहीं की तो फसल नहीं हो पाएगी और पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन एक बैल के मर जाने से उसका काम रुक गया था। गोपाल की पत्नी भी उसकी चिंता देख रही थी और वह समझ गई कि उसका पति इस समय बहुत तनाव में है। उसने गोपाल से पूछा, क्या हुआ? गोपाल ने गहरे दुख के साथ कहा, देखो, अब क्या बताऊं, मेरा बैल मर गया है। अब एक बैल से खेत कैसे जोत पाऊंगा और समय बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल की पत्नी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, देखो, हमारे पास एक बैल तो है और मैं तुमसे यह कहने आई हूं कि तुम चिंता मत करो। मैं काम में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ खेत जोतने में मदद करूंगी। गोपाल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह इस बात को लेकर उलझन में था कि क्या सचमुच उसकी पत्नी खेतों में काम कर पाएगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन तुम खेत जोतने में कैसे मदद करोगी? तुम तो थक जाओगी और यह काम बहुत कठिन है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है। मैं तुमसे केवल यही कह रही हूं कि तुम मुझे अपना काम दे दो और मेरे साथ काम करो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिलकर यह काम कर सकते हैं। गोपाल ने कुछ सोचा और फिर उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी की बात मानेगा, क्योंकि उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गोपाल अपनी पत्नी के साथ खेतों पर गया और हल के जुए में एक बैल और एक महिला को जोड़कर खेत जोतने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह दृश्य किसी ने नहीं देखा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस राज्य का राजा अपने रथ में उधर से गुजर रहा था और उसकी नजरें गोपाल पर पड़ी। राजा ने देखा कि एक आदमी एक बैल और एक महिला को जोतकर खेतों में काम कर रहा है। राजा यह देखकर हैरान रह गया और उसने अपने रथ को रोका। वह गोपाल के पास पहुंचा और उसे देखकर बोला, यह क्या हो रहा है? गोपाल ने सिर उठाकर राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, मेरा बैल मर गया है और अब मुझे खेत जोतने हैं। लेकिन एक बैल से काम नहीं हो सकता, तो मैंने अपनी पत्नी की मदद ले ली है। अब हम दोनों मिलकर यह काम कर रहे हैं। राजा ने गोपाल की बात सुनी और उसे आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या तुम सचमुच अपनी पत्नी से बैल का काम करवा रहे हो? क्या यह सही है? गोपाल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे खेत जोतने थे और इस समय यही एक तरीका था। राजा को यह सुनकर दुख हुआ और उसने गोपाल से कहा, तुम ऐसा करो कि मुझे अपना बैल दे दो और तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए अपना बैल भेज दूंगा ताकि तुम्हारे काम में कोई रुकावट ना आए। गोपाल ने राजा की बात सुनकर जवाब दिया, धन्यवाद महाराज, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं बैल लेकर आऊं। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरी पत्नी को बैल देने के लिए भेज सकते हैं और तब तक आप काम कीजिए जब तक मेरी पत्नी बैल लेकर नहीं आती। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं काम करूंगा। तुम्हारी पत्नी बैल लेकर आते ही काम पूरा कर लेगी। राजा ने अपना रथ रोकते हुए हल का जुआ उठाया और गोपाल के साथ काम करना शुरू कर दिया। राजा की पत्नी जो महल में थी, वह भी इस बात को लेकर चिंतित हो गई कि गोपाल के खेतों का काम कैसे पूरा होगा। इसलिए वह राजा के पास गई और पूछा, महाराज, आप वहां खेतों में काम करने गए हैं, क्या होगा अगर कोई समस्या आए? राजा ने कहा, चिंता मत करो, मेरी मदद से काम हो जाएगा। लेकिन यह सुनकर रानी थोड़ी आश्चर्यचकित हुई और बोली, महाराज, यह ठीक है, लेकिन एक बैल से तो काम नहीं हो सकता। अगर हम दोनों बैल देंगे तो काम जल्दी होगा। राजा को यह सुनकर अच्छा लगा और उसने कहा, ठीक है, तुम दोनों बैल दे दो। रानी ने राजा के कहने पर बैल भेजे और गोपाल की पत्नी बैल लेकर वापस खेतों की ओर चली गई। वह अपने काम में लगी रही और खेतों में बुवाई का काम शुरू हुआ।
कुछ समय बाद गोपाल ने देखा कि राजा के द्वारा हल चलाने के स्थान पर जहां पसीना बहा था वहां मोतियों जैसा सोना उग आया था। यह देखकर वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह क्या हुआ? यह चमत्कार था। इससे गोपाल को यह समझ में आया कि सच्चे मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। राजा ने जो काम किया वह केवल अपने लोगों की भलाई के लिए था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया और उसकी मेहनत का परिणाम दिखा। ऐसा होता है, जब कोई अपने कार्य में पूरी मेहनत करता है तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है। राजा की इस मदद से गोपाल ने सच्ची मेहनत का महत्व समझा और उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो हमें हमेशा उसका अच्छा फल मिलता है। और कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारी असली शक्ति होती है।